गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर आर सी मिश्रा साइंस स्टडी सेंटर व यंग्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा अबाउट दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। व्हाट इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। And microsporogenesis means development of microspore tetrad from pollen mother cell by the process of meiotic division. ठीक है, so this is microspore tetrad. And these are haploid in nature. This is the partition wall. And this partition wall is made up of chylose. It's a carbohydrate. At maturity, tapetum releases chylase enzyme. And this chylase enzyme brings about dissolution of partition wall. All 4 microspore gets free. सारे के सारे चारों माइक्रोस्पोर अलग हो गए हैं। तो these are haploid pollen grain. ठीक है, this is very important. In angiosperm, male gametophyte is highly reduced to single celled stage, that is the pollen grain. So this is again very important, we must remember. ठीक है, single celled pollen grain represent male gametophyte. अब अगर जरा इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग बनाया जाए तो क्या होगा वो देखा जाए। स्टडी ऑफ pollen grain is called as palynology. What is palynology? To study pollen grain. ठीक, to study pollen grain is called as palynology. और palynology के पितामह किसको कहा जाता? P.K. नायर is regarded as father of palynology in India. Ord to man is regarded as father of palynology globally. ठीक, so this is very important. अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये देखिए, this is nucleus, this one is intine, और इंटाइन बना होता किस चीज का? पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता। और इसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता? इसके बाहर की तरफ पाया जाता है एक्साइन। दिस इज कॉल्ड एज एक्साइन, और ये बना होता है स्पोरो पॉलिन का। ठीक, और वो जगह जहाँ पे जर्मपोर कहा जाता है, और ये वो जगह होता है जहाँ पे नो एक्साइन नहीं होता, और यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आता है। अब नंबर ऑफ जर्मपोर कहाँ कितना पाया जाता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइकाट में 3 और मोनोकाट में 1। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्राइकॉलपेट, और अगर 1 है मोनोकॉलपेट।
So this is very important in angiosperm. Male gametophyte is highly reduced, represented by single cell pollen grain. It has two covering, exine and entine. Exine is made up of sporopollenin, and since sporopollenin is biochemically most resistant compound on earth, that's why pollen grains are easily preserved. ठीक है, और pollen grain में जो एक्साइन होती है ये हर स्पीसीज की अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, और वो जगह जहां पे एक्साइन नहीं होता उसे जर्मपोर या जर्म स्लिट कहा जाता है। ठीक, सो दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो एक्साइन, राइट। इन डाइकाट 3 होता है, इसलिए दैट्स वाई पॉलन ग्रेन को हम ट्राइकार्पेट कहेंगे। मोनोकाट में 1 होता तो मोनोकार्पेट कहेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉलन ट्यूब 1 या 3 हो सकती है। और एंटाइन किस चीज़ का बना होता? पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता, और यही एंटाइन ही पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब अगर पॉलन ग्रेन का वाल लेयर्स अगर हम लोग देख लें, पॉलन वाल, तो पहला हो गया बाहर की तरफ एक्साइन और अंदर की तरफ इंटाइन। इंटाइन स्मूथ होता है, बट एक्साइन हैज डिफरेंट सरफेस ऑर्नामेंटेशन विच इज स्पीसीज स्पेसिफिक। So with the help of the surface ornamentation over pollen grain, we can classify, we can categorize the pollen grain according to species. Or this exine is further divided into 2: act exine and end exine. और इसे और क्या बोलेंगे? सेक्साइन। और इसे क्या बोलेंगे? नेक्साइन। नाउ सेक्साइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? टेक्टम। बीच में क्या होगा? बैक्यूलम। और ये एक सवाल पूछा गया था एम्स में, बैक्यूलम इज डिसकंटिन्यूअस। और थर्ड हो गया फुट लेयर। इसका मतलब बेटा पॉलन ग्रेन में कुल कितने वाल लेयर हो गए? 5। 5 कैसे हो गए जरा गिनते हैं। ये देखिए, नंबर 1 टेक्टम, बैक्यूलम हो गया सेकंड, फुट लेयर हो गया थर्ड, नेक्साइन हो गया फोर्थ, और इंटाइन हो गया 5th। सो देर आर 5 डिफरेंट वाल लेयर्स इन पॉलन ग्रेन। फुल्ली मैच्योर पॉलन ग्रेन में कुल 5 वाल लेयर हो गई। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। अगला सवाल पूछा जाएगा कि पॉलन ग्रेन डिफर्स इन, तो पॉलन ग्रेन डिफर्स इन शेप, साइज, सरफेस ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, तो एक सवाल करा दिया जाए। क्वेश्चन है, pollen grain differs in, पहला ऑप्शन है शेप, साइज, सरफेस ऑर्नामेंटेशन, और फोर्थ हो गया ऑल। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑल। पॉलन ग्रेन डिफर्स इन शेप, इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, साइज अलग अलग हो सकता, और एक जो सरफेस पे स्पाइक्स निकले रहते हैं, जो उभार होता है, वो हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको याद करना चाहिए। अब अगर हम लोग पॉलन ग्रेन की साइज की बात कर लें तो
सबसे पहले देख लें हम लोग साइज। तो साइज कितना होता, एवरेज साइज 25 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर। ठीक, स्मॉलेस्ट किस में होगा, मायोसोटिस। कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट मिराबिलिस जलैपा, एंजियामेज। कितना होता है, 250 माइक्रोमीटर। सो दिस इज अबाउट द साइज। ठीक, तो साइज अलग अलग होता है, राइट, लिख लिया। अब पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी पीरियड मतलब पॉलन ग्रेन डेहिसेंस के बाद कितने समय तक वो नेचर में जिंदा रहेगा। ठीक है, सो देयर इज अ थंब रूल इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, in case of wind pollination, in case of wind pollination viability period is longer। ठीक है, in case of cross pollination viability period is longer, in case of self pollination viability period is smaller। ठीक, तो viability जो है it could be less than 30 minutes। ऐसा मिलेगा अनाजों में, जैसे व्हीट, गेहूं, और इट कुड बी मंथ्स, महीनों तक, जैसे सोलनेसी। यहाँ पे सोलनेसी हो गया, मालवेसी हो गया, कंपोजिटी या एस्टेरेसी हो गया, इन सब में ज़्यादा होता है। अब हाउ टू टेस्ट वायबिलिटी पीरियड, हाउ टू टेस्ट वायबिलिटी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैं सवाल कर दूं, हाउ टू चेक वायबिलिटी। पॉलन ग्रेन जेनेटिकली फिट है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड, इसमें ये फिल्टर पेपर लिया हम लोगों ने, दिस इज फिल्टर पेपर, और इस पर हमने ये शुगर सोल्यूशन कर दिया, शुगर सोल्यूशन प्लस बोरिक एसिड, बिकॉज बोरान इज essential for the normal growth and development of pollen tube, so that's why boron is added in the form of boric acid। ठीक है, so this is how to check viability period। viability period कितना होता है, और हम लोगों ने साइज देख लिया, शेप बता दिया, अलग अलग होता है। और नेक्स्ट देखेंगे यूजफुल एक्टिविटीज में, तो पॉलन टैबलेट्स, फिर पॉलन सिरप, और ये दोनों के दोनों एनाबोलिक बूस्टर का काम करते हैं। ठीक है, आजकल बच्चों जो जिम वगैरह जाते हो आप लोग बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तो ऐसे लोगों को पॉलन सिरप, पॉलन टैबलेट, ये सब दिया जाता है। देन हनी इज अगेन यूजफुल। ठीक, और स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन हनी इज कॉल्ड एज मेलिटोपैलिनोलॉजी। मेलिटोपैलिनोलॉजी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो याद रखिएगा, पॉलेंस ऑफ सर्जेनिया
मेक्स टॉक्सिक हनी। तो अगर बेटा अगर शहद में सर्जेनिया के पॉलन ग्रेन मिले रहते हैं तो वो जहरीला हो जाता है। ब्राजील में हर साल 10,000 लोगों की डेथ होती है यही शहद खा के। ठीक है, तो नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी में आ जाएगा इएट्रा पैलिनोलॉजी। रोल ऑफ pollen grain in criminal investigation or forensic sciences. forensic science। तो मान लीजिए अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में पॉलन ग्रेन का यूज किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इएट्रा पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है पॉलेंस ऑफ यूफॉर्बिएसी। इंडिकेटर ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट। तो इट एक्ट्स एज बायो इंडिकेटर। बेटा क्या होता है कि जब कहीं हम अगर तेल वगैरह की खोज कर रहे होते हैं और अगर वहां पे यूफॉर्बिएसी फैमिली, जिसको हम पेट्रोकॉर्प्स फैमिली कहते हैं, मेल्विन केल्विन ने काम किया और इसी फैमिली में जेट्रोफा कर्कस आता है और जेट्रोफा कर्कस से बायोडीजल बनता है बेटा। तो अगर किसी रेगिस्तानी जगह पे कहीं भी अगर हम डिगिंग कर रहे हैं और वहां पे ऑयल की खोज कर रहे हैं तो अगर इसके पॉलन ग्रेन मिले तो वो ये प्रूव करता है कि यहाँ पे डिगिंग करने पे पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलने की पूरी संभावना है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हार्मफुल एक्टिविटीज में अगर आप देखोगे तो एलर्जिक डिजीज या एरो एलर्जेंस का रोल अदा करते हैं, जैसे एम्ब्रोशिया एंड कैरेट ग्रास। इनके पॉलन ग्रेन से हे फीवर होता है, हे फीवर। ठीक है, सो हे फीवर इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स विच अकर्स ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स ऑफ एम्ब्रोशिया एंड पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। और अब अगर हम लोग इनके स्टोरेज की बात कर लें, इनके कंजर्वेशन की या प्रिजर्वेशन, तो पॉलन प्रिजर्वेशन, तो पॉलन प्रिजर्वेशन जो है लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सो स्टोरेज ऑफ जर्मप्लाज्म इन एनी मीन्स in liquid nitrogen at -196 degree Celsius temperature is called as cryopreservation। ठीक है बेटा, तो ये पॉलन ग्रेन से जुड़े हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक बने हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। What is microgametogenesis? Development of male gametophyte from pollen grain। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte फ्रॉम पॉलन ग्रेन। देखिए यह है पॉलन ग्रेन, माइटोसिस हुआ,
2 unequal cells. 2 unequal cells. बड़ी वाली को हम बोलते हैं ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली को बोलते हैं जनरेटिव सेल. In 60% angiosperm, dehiscence takes place at two-celled stage. So this is very important बच्चों, याद रखिएगा. What is microgametogenesis? It is the development of male gametophyte from pollen grain. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो pollen grain होता है वो haploid होता है and development of pollen grain takes place before dehiscence, which is called as precocious. और इसका डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा? स्टार्ट्स इन situ within pollen chamber. This is very important since development of male gametophyte begins pollen chamber before dehiscence, hence it is called as in situ. ठीक है, पहला माइटोसिस होगा. रिमेंबर, माइटोसिस ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल साइज डॉटर सेल्स. लेकिन सवाल पूछा जाएगा, नेम ऑफ द माइटोटिक डिवीजन वेयर 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स आर फॉर्म. सो आंसर क्या होगा? नन अदर देन पॉलन ग्रेन. अब यहाँ पे जब पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेंगी. स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल, ठीक है, और लार्जर वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल. यही पॉलन ट्यूब बनाएगा और ये माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट बनाएगा. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म द dehiscence takes place at 2-celled stage. रिमेंबर, एक सवाल पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम अगर जनरेटिव न्यूक्लियस को किल कर दिया जाए तो पॉलन ट्यूब बनेगा कि नहीं? यस, बनेगा. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल. अगर लेजर बीम के द्वारा जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को किल कर दिया जाए तो पॉलन ट्यूब बनेगा. दूसरा, अगर लेजर बीम के द्वारा ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा. इन बातों को याद रखिएगा. तो ये डेहिसेंस कितने सेल्ड स्टेज पे हो रहा? 2 सेल्ड स्टेज. लेकिन सभी एंजियोस्पर्म में नहीं हो रहा, ओनली 60%. अब बाकी में क्या होगा? बाकी में क्या होगा ये बात आपको जान लेना जरूरी है. इन रेस्ट 40% generative cell undergoes mitotic division to form 2 haploid male gametes which floats in cytoplasm of vegetative cell. इसका मतलब 40% में डेहिसेंस at 3-celled stage. In gymnosperm 3-celled stage. In Pinus 4-celled stage. In Fern 13-celled stage.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें याद रखिएगा। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज, 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज, जिम्नोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज, लेकिन पाइनस वो भी जिम्नोस्पर्म है, उसमें 4 सेल्ड स्टेज, और फर्न में 13 सेल्ड स्टेज पे होता है। बेटा ये सारी बातें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब एक सवाल, डेवलपमेंट ऑफ फुल्ली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पॉलन मदर सेल नीड्स, तो आंसर है 1 मियासिस एंड 2 माइटोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ फुल्ली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पॉलन मदर सेल रिक्वायर्स, तो 1 मियासिस 2 माइटोसिस। यही क्वेश्चन अगर फीमेल के लिए पूछा जाता तो 1 मियासिस और 3 माइटोसिस हो जाता, ठीक। तो बच्चों इतना पढ़िए, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।